फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी 4 यूनिट्स में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बातें बताई गई हैं, बातों का अध्ययन हमको करना है। इसमें जैसे मीनिंग ऑफ जियोग्राफी है, डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी है, उसका नेचर क्या है, एम क्या है, उसका स्कोप क्या है उसका, ठीक है ना। इन सारी बातों पे जो है हम लोग बात कुछ बातें हुई हैं, कुछ बात और हम लोग करेंगे। मुझे लगता है कि मीनिंग पे बात हो चुकी है और डेफिनेशन पे बात हो चुकी है। मीनिंग अगर अब आप देखेंगे जो है तो ये क्या नाम है, मीनिंग है, अर्थ क्या है भूगोल का, और भूगोल की कौन कौन सी परिभाषाएं आ गई हैं। पर कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का जो है द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उस पर भी हम लोग जो है बात किए हैं, ठीक है ना। कुछ जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके द्वारा जो दी गई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनसे बात हुई है। और आगे आ जाइए आप, बहुत दूर हैं, गैप ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब बातों पे बात हो चुकी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का विषय क्षेत्र। कल की क्लास में हम लोगों ने भूगोल के विषय क्षेत्र पे बहुत विस्तृत चर्चा की थी, बहुत विस्तृत चर्चा किया था, पॉइंट वाइज बिंदु के माध्यम से, तमाम तथ्यों के माध्यम से हम लोगों ने विषय क्षेत्र पे चर्चा किया था। विषय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने क्या किया है कि जब एडमिशन लेने आप लोग आए थे तो आप लोग कुछ एक निश्चित विषय जो है डिसाइड किए थे ना। 3 विषय लिए होंगे, 2 मेजर लिए होंगे, 1 माइनर लिए होंगे, है ना। और भी विषय हैं, लेकिन आपको चयन कितना करना था, 3 विषय का चयन करना था। और आपके दिमाग में ये रहा होगा ना कि ये विषय हम ले रहे हैं तो क्या चीज़ हमको पढ़ने को मिलेगा, रहा है ना दिमाग में। ऐसा नहीं कि आप भूगोल लिए हैं तो फिर इतिहास पढ़ लें और कोई चीज़ पढ़ लें। अगर आप एडमिशन में उस विषय का चयन किए होंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हर विषय का एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, एक विषय क्षेत्र होता है कि जैसे भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें ये आपको क्या नाम है, इस चीज़ की जानकारी दी जाएगी कि आपको क्या क्या अध्ययन करना होगा, किन किन चीज़ों का अध्ययन करने को मिलेगा पूरे विषय में, भूगोल के विषय में, जो भूगोल का विषय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो उन सारी बातों पे हम लोगों ने विस्तार से बात किया था, ठीक है ना। इन सारी बातों पे जो है विस्तार से बात हुई थी। और एक टॉपिक आपका जो छूट गया था जो है, एक टॉपिक जो है आपका छूट गया था, जिसमें जो है जैसे देखिए एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कल हम लोगों ने इसी पे मतलब बहुत जल्दबाजी में बात किया था, बहुत ही जल्दबाजी में बात किया था। एक छोटा सा टॉपिक है कि क्या नाम है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, जैसे ये आगे चल करके आपको एक पेपर के रूप में, एक विस्तृत पेपर के रूप में आपको मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है ना, जिसे हम राजनीतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। जिसमें जो है जो राज्य के अंदर या देश के अंदर जितने भी राजनीतिक गतिविधि होते हैं या राजनीतिक संगठन संस्थाएं होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये होता है कि जैसे भारत एक देश है और भारत देश का एक उसके जो पड़ोसी देश है उनसे क्या संबंध रहा है, भौगोलिक रूप से कैसे ये प्रभावित होता है और एक दूसरे से सीमाएं साझा करती हैं, सीमा का विवाद होता है, समुद्री सीमाएं होती हैं, उनका में बहुत सारे संसाधन निकाले जाते हैं और समुद्री परिवहन होता है, उनका एक क्षेत्र होता है। इन सारी बातों का अध्ययन जो है हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है, नेक्स्ट जो
टॉपिक है जिसे हम लोगों को आज पढ़ना था, जिसे हम लोगों को आज पढ़ना था। क्योंकि सर जो है अभी कुछ क्लास ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी आए नहीं हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग क्लास में बैठे हैं तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, इसमें पढ़ना है कि आखिर भूगोल का उद्देश्य क्या है। भूगोल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? समझ पा रहे हैं उद्देश्य का मतलब? नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे चलिए ठीक है, अभी समझ जाएंगे आप लोग। मान लीजिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना। अरे भाई, एडमिशन आप लोग इंटर करके आए हैं और यहाँ आप एडमिशन लिए, इंटर पास आउट करके आए, डिग्री सेक्शन में एडमिशन लिए, तो आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया होगा ना, कुछ उद्देश्य होगा ना आपका पढ़ाई करने का, कि कुछ बनेंगे, नौकरी पाएंगे, अधिकारी बनेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे, कुछ उद्देश्य है ना। तो वही है, इस विषय का भी एक उद्देश्य होता है, भूगोल का भी एक उद्देश्य है कि आखिर हम नागरिकों को क्या दे पा रहे हैं, क्या देंगे। आखिर भाई, भूगोल आप क्यों पढ़ेंगे? भूगोल आप क्यों पढ़ें? अगर आपके उद्देश्यों पर भूगोल खरा नहीं उतरेगा अगर, तो आप क्यों पढ़ेंगे भूगोल? तो कौन कौन से ऐसे उद्देश्य भूगोल के हैं और आपके हित में वो हों, है कि नहीं है भाई, तभी तो आप चयन करेंगे पढ़ने के लिए, नहीं तो क्यों करेंगे चयन? उन्हीं बातों का अध्ययन हमको करना है, देखना है कि आखिर भूगोल का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या नाम है, भूगोल एक अंतर विषयी, भूगोल एक अंतर विषयी या अंतरानुशासनिक विज्ञान है, जिसका मूल उद्देश्य पृथ्वी के तल पर भौतिक और मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना है, ठीक है ना। एक अंतरानुशासनिक विज्ञान है भूगोल, जिसका उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय तत्वों का या विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। अब दो बातें आ गई इसमें, जो है दो बातें आ गई। कौन कौन सी बात आ गई? एक बात आ गई हमारी कि क्या नाम है, भौतिक, ये क्या है, भौतिक और एक मानवीय, दो तथ्य है ना। एक भौतिक है, दूसरा क्या है, मानवीय तथ्यों का। भौतिक चीजें अभी हम पिछली क्लास में बात हुई थी, कुछ बच्चे जो रहे होंगे उनको पता होगा कि वो पृथ्वी तल पर पाई जाने वाले वो समस्त तत्व हैं जिनके निर्माण में मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, हाथ ना हो, वो सब क्या है, भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, एक मानवीय, क्या है, मानवीय तथ्य होते हैं। अब मानवीय तथ्य कौन कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जिनके निर्माण में मानव का पूरा हस्तक्षेप हो। जैसे अब भौतिक तत्व में जैसे एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, स्थल मंडल में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, वायुमंडल में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जल मंडल में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, पाई जाती है ना। तो ये इनके निर्माण में मानव का कोई हाथ है? भाई, पानी को मानव ने बनाया क्या? गैस को मानव ने बनाया क्या? नहीं बनाया। पहाड़ को मानव ने बनाया? मैदान को मानव ने बनाया? नहीं बनाया। लेकिन जो मानवीय तत्व हैं, जैसे जो सांस्कृतिक लैंडस्केप है, जिसके निर्माण में मानव का पूरा हाथ है, जैसे गांव, शहर, घर, आवास, उद्योग, रोड, परिवहन के साधन है ना, रेल, जलमार्ग, या फिर कृषि, बागवानी, ये कौन बनाता है? मानव बनाता है कि नहीं बनाता है?
कृषि अगर ना करिए तो धान की फसल लगाया गया है, हो पाएगा? गेहूं की फसल लगाई जाती है, मक्के बाजरे की फसल लगाई जाती है, गन्ने की फसल लगाई जाती है, लगाई जाती है कि नहीं? और जो बागवानी होती है उसमें फूल होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, लगाए जाते हैं ना। तो ये सारा चीज है जो है, ये सब मानवीय तथ्यों के अंतर्गत आता है। और भूगोल का क्या उद्देश्य है कि भौतिक और मानवीय तथ्यों का क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है। भौतिक और मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना होता है। तो इसका मतलब भूगोल में एक भौतिक और एक मानवीय दोनों चीजों का अध्ययन करेगा मिलकर के। ये किसका उद्देश्य है? इसका भूगोल, ठीक है ना। भूगोल भूतल का अध्ययन एवं विश्लेषण मानव ग्रह के रूप में करता है। देखो, इसका अध्ययन और विश्लेषण किसके रूप में? मानव के ग्रह के रूप में करता है और संसार के रूप में करता है। करता है कि नहीं करता है? कहने का मतलब ये है कि भूतल का अध्ययन और विश्लेषण मानव का ग्रह, एक एक शब्द जब आप तोड़ेंगे समझेंगे ना तो उसके उत्तर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और जब कोई चीज, देखिए हम इसीलिए कहते हैं किसी चीज को रटिए नहीं, क्या करिए? रटिए नहीं, उसको क्या करिए? समझिए। अच्छा, कुछ बातें ऐसी भी हो रही है जो आपके समझ में ना आ रही हो, कुछ शब्द ऐसा बोल रहे हैं कि जो आपके समझ में ना आ रहा हो, कुछ ऐसा भी है क्या? समझ में आ रहा ना? ये तो अभी आप सोचेंगे ये तो हमारे आपके बीच की बातें हैं सब, ये सब क्या है? हमारे और आपके बीच की बातें हैं। और वही है भी, भूगोल में उसी चीज का तो अध्ययन होता है, करता है, मानव की आवास के रूप में करता है, ठीक है। इस प्रकार विकास क्रमानुसार भूगोल की कुछ मौलिक उद्देश्य है, दो चार कुछ मौलिक उद्देश्य हैं, बनाए गए हैं ऐसे। तो कौन कौन से मौलिक उद्देश्य है? नंबर एक क्या है? नंबर एक क्या है? भूगोल किसका अध्ययन करता है? भूतल का अध्ययन करता है। भूतल मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वायुमंडल तक, इन सारे चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूगोल में। ये भूगोल का उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन। किसका? क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। भूगोल जो होता है वो क्षेत्रीय विभिन्नता का। अच्छा, पूरे पृथ्वी पर क्या सारी चीजें एक समान रूप से पाई जाती है क्या? अंतर है ना, है कि नहीं है? है? अरे जब मनुष्य में भी अंतर है, अभी दो लोग बैठे हैं ना, दोनों लोगों में बहुत सारे अंतर, अभी हम लोग जब तुलना करेंगे तो बहुत सारी समानताएं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे अंतर भी हमको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से क्या नाम है इसका जो उद्देश्य कि क्या डिफ्रेंसिएशन है पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर भूगोल में क्या ऐसे डिफ्रेंसिएशन है, उन सारी चीजों का जो है अध्ययन क्या करता है? भूगोल करता है, ठीक है ना। क्षेत्रीय विभिन्नता का निर्माण, स्थान या क्षेत्र भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। पृथ्वी के तल पर विद्यमान विभिन्न स्थान या क्षेत्र प्रायः एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्थल क्षेत्र कोई भी चीज होते हैं एक दूसरे से, अभी देखिए पर्वत बहुत ऊंचाई पे पाया जाता है और मैदान नीचे पाया जाता है। कहीं समुद्र है, घाटी है, तो कहीं पठार है, कहीं जंगल है तो कहीं मरुस्थल है कि नहीं? डिफ्रेंसिएशन, बहुत डिफ्रेंसिएशन है। कहीं चावल की खेती होती है तो कहीं रेशम की खेती होती है, तो कहीं कपास की होती है, तो कहीं मक्के की होती है, कहीं खेती ही नहीं होती है ना। बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, जर्मन भूगोलवेत्ता एक अल्फ्रेड हेटनर महोदय थे, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए क्षेत्रीय विभिन्नता पर।
क्या कहते हैं ये? कहते हैं कि क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना को समझाते हुए इन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्र, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्र का ज्ञान, और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णन विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के स्थानों और क्षेत्रों की विभिन्नता और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करता है। किसका? स्थानिक संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे कौन सा बिंदु है? इसके आगे एक नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कहता है कि मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल का जो उद्देश्य ये भी है कि ये मानव ग्रह के रूप में अध्ययन करता है। किसके रूप में? मानव ग्रह या निवास, स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। भाई मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य कहाँ रहता है? पृथ्वी पर। भाई हम लोगों का आवास कहाँ है? पृथ्वी ही तो है। हालांकि अभी हम लोग खोज कर रहे हैं कि भाई दूसरे जगह भी चले, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कहाँ? चंद्रमा पे। अभी देखिए चंद्र मिशन 3 पहुंचने वाला है। हम लोग जिसको चंदा मामा कहते थे ना, चंदा मामा कहते थे। महिलाएं जो है करवा चौथ की व्रत रखती थी, हैं? रखती थी ना, उसी को देख करके आज विज्ञान ने कहाँ तक, कितनी लंबी छलांग लगाई। विज्ञान ने, अंतरिक्ष विज्ञान ने कितनी लंबी छलांग लगाई कि उसको पृथ्वी पे अब अच्छा नहीं लग रहा है। सोच रहा है कि कहाँ चले? चंद्रमा पे चले, मंगल पे चले, बहुत सारे ग्रहों पर खोज चल रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। बहुत सारे ग्रहों पर खोज चल रही है कि अब यहाँ से दिल भर चुका है, अब चलना है दूसरे जगह। अब देखिए अगर वहाँ मानव के निवास के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, अगर उनकी संभावनाएं वहाँ दिखी तो समझ लीजिए कि मानव बस्तियां वहाँ बसना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ भी अतिक्रमण फैलेगा, चंद्रमा पे भी, ठीक है ना। देखो क्या होता है, भविष्य की बात है, कितना खोज क्या हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन संभावनाएं मानव तलाश रहा है, लेकिन अभी तक मानव का निवास स्थान क्या है? पृथ्वी। और भूगोल का जो उद्देश्य होता है वो पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास ग्रह के रूप में करना होता है, ठीक है ना। ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे दूसरा पॉइंट है कि मानव पर्यावरण संबंध का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मैन इन्वायरमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। मतलब भूगोल का जो उद्देश्य होता है मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। कि आखिर मानव और, देखिए क्या लिखा है नीचे, कोई व्यक्ति या मानव समुदाय, कोई व्यक्ति या मानव समुदाय पृथ्वी के जिस भाग में रहता है, पृथ्वी के जिस भाग में रहता है वो वहां के पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वो जिस भाग में ही रहता है पृथ्वी के पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब एक प्रश्न है पर्यावरण, पर्यावरण बताए थे ना कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि भाई हम पर कैसे प्रभावित होंगे। कोई कहेगा हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं, भाई हम लोग रह रहे हैं ना, स्थल मंडल पे रह रहे हैं, लखनऊ में, महोना में है, महामाया में। तो पहले पर्यावरण की हमारे चारों तरफ से जो हम घिरे हुए हैं
आवरण जो घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। आवरण का मतलब होता है घिरे हुए। किससे? जैविक चीजें और अजैविक चीजें। जैविक मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, जिसमें जीव का निवास हो, जीव पाया जाता हो, वो जैविक कहा जाता है। अब जैविक में दो चीजें आ जाती है, एक वनस्पति जगत आता है और एक जंतु जीव जंतु जगत आता है ना। वनस्पति हम समझ गए होंगे आप लोग क्या आता है, पेड़ पौधे घास फूस तमाम चीजें आती हैं, पादप जगत जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा सब आ गया, इसमें जीव पाया जाता है ना। भाई अभी हम फसल काट देते हैं किसी पौधे को, 2 दिन 1 घंटा बाद वो मुरझाने लगता है, पत्तियां सूखने लगती, क्यों? क्योंकि ऊर्जा उसमें, पानी ऊर्जा नहीं मिल पाता है, कट जाते हैं। और मानव का भी कुछ काट दीजिए वो भी मुरझाने लगता है ना, जीव जंतु। तो जीव वही है जिसमें जान हो, ठीक है ना, जीवित, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जीव जंतु जगत हो। और एक अजैविक हमारे चारों तरफ है कि नहीं है? हम लोग घिरे हैं कि नहीं? चारों तरफ से घिरे हैं ना, चारों तरफ से हम लोग घिरे हैं। और अजैविक चीजें कौन सी हैं? जिसमें जीव ना हो। जैसे वो कौन सी चीजें जो हमारे चारों तरफ है जिसमें जीव नहीं पाया जाता? अब आप लोगों को डिसाइड करना है इस चीज पर। अभी क्लास छूटी आप लोगों की, तो वो सारी चीजें आप लोग डिसाइड कर पा रहे हैं ना कि कौन सी चीजें हैं? अरे भाई देखिए इतना बड़ा घर बना है, इसमें कौन सा जान है? अपने अपने आप खिसक जाएगा क्या ये? नहीं खिसकेगा। कुर्सी मेज है, हाँ? बहुत सारी गाड़ियां हैं, हाँ? बहुत सारी चीजें, उद्योग धन तमाम चीजें हैं कि जिसमें जीव नहीं। इनसे हम प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? दोनों चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, हमको प्रभावित कर रहे हैं, कोई अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल जैसे अजैविक चीजें हैं, वो हमको प्रभावित कर रहा है। अचानक बारिश होने लगेगी, अचानक धूप हो जाएगी, अचानक आंधी चलने लगेगी, हवा चलने लगेगी, प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी बाहर खड़े हो जाइए 10 मिनट खूब तेज धूप में, पसीने निकलने लगेंगे, अभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पसीने निकलने लगेंगे। खूब तेज बारिश हो जाए, अभी भीग जाएंगे आप, सर्दी हो जाएगी आपको, हो जाएगी नहीं? खूब तेज अभी ठंडक के मौसम में क्या होता है, ठंडक पड़ने लगेगी। आप लोग अगर कपड़े नहीं पहने लेंगे गर्मी वाले, वो गर्म वाले कपड़े, तो खूब तेज आप लोग ठिठुरेंगे, है कि नहीं है? तो प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो हमारा कोई भी स्थान पे आप रहते हो, तो अपने वातावरण से या पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना आप नहीं रह सकते, चाहे जो हो जाए। तो प्रभावित होना, इसका भी अध्ययन भूगोल करता है, इसका भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि क्षेत्र संगठन का अध्ययन। क्षेत्र संगठन का अध्ययन, क्षेत्र संगठन का मतलब ये होता है कि किसी प्रदेश के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग की व्यवस्था को क्षेत्र या स्थानिक संगठन कहा जाता है। जैसे जो क्या नाम है, ये स्थल है ना, धरातल है ना, तल है ना, ये यहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं? कि वो सारी तत्व है जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के हित में किए जाते हो, कार्य किए जाते हो, वो सब संसाधन है। और मानव क्या करता है, अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के द्वारा संसाधन का निर्माण करता है, संसाधन का निर्माण करता है, भाई अपने लिए उपयोगी बनाता है। नहीं तो पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व ऐसे पड़े हैं जिनका खोज हुआ है, मानव ने अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके खोज कर लिया, वो संसाधन है। आज ये मोबाइल अलग अलग चीजों को, लिथियम और क्या क्या चीजें, सॉफ्टवेयर तमाम चीजें करके मोबाइल बना लिया, मानव लिए उपयोगी हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो हम लोग पहले चिट्ठी लिखते थे, पहले कागज से
चिट्ठी लिखते थे और संदेश भेजते थे, कब महीनों पहुंचता था वो, हैं? आज क्या है, नंबर दबाए, हेलो कहाँ है, बात पहुंच गया, फोटो से वीडियो से बात हो जा रही है सामने, पूरा मीटिंग अटेंड हो जा रहा है, सब हो जा रहा है ना। तो मानव ने अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी और वो अपने लिए उपयोगी बना लिया। अपने लिए क्या बना लिया, उपयोगी। अब वो संसाधन हो गया, ठीक है ना। तो वही कहा इसमें, मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की व्यवस्था को क्षेत्र या स्थानिक संगठन कहा जाता है। ये भूगोल का उद्देश्य है। अब पर्यावरण के उस तत्व को संसाधन कहते हैं जो किसी भी रूप में लिए हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो किसी भी रूप में हो मानव के लिए उपयोगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है, वो अभी संसाधन नहीं है, लेकिन जो उपयोगी बन गए हैं मानव के लिए संसाधन है ना। अब मानव अभी भी अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से नित्य नए खोज कर रहा है और वो अपने लिए उपयोगी बना रहा है ना। पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, हमारे जो इतिहास है ना मानव के विकास का, जंगलों में पेड़ों पे रहते थे, लेकिन मानव ने क्या किया, अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके कपड़ा बनाया, तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान बनाया, घर बनाया, शहर बनाया, परिवहन के साधन, तीव्र गति से चलने वाले साधनों को बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। एक है लास्ट उद्देश्य, बस इसी को पढ़ करके हम लोग क्लास को आज का समाप्त करते हैं, कि भूगोल का उद्देश्य मानव कल्याण या लोकहित होता है। भूगोल का उद्देश्य मानव कल्याण या लोकहित होता है, ह्यूमन वेलफेयर एंड पब्लिक गुड्स। देखो कोई भी विषय हो, हर विषय का उद्देश्य होता है कि मानव कल्याण, मानव का अधिक से अधिक भला कैसे किया जा सके। तो भूगोल का भी उद्देश्य है कि मानव का कल्याण। अब मानव का कल्याण हम कैसे कर सकते हैं, किन विषयों पे हम काम करें कि मानव का कल्याण हो सके। तो जो मानव के बीच समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आप समाधान कर दीजिए, आप मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, यही है ना। देखिए जैसे बहुत सारे विषय हैं, एक निर्धनता है, बीमारी है, अकाल है, अपराध है, सामाजिक भेद है, जाति भाषा, बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान है। अगर इनके समाधान के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, कोई विषय काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मानव हित में या मानव कल्याण में काम करता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये क्लास आज हमारा जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम लोगों ने भूगोल के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्किंग डे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है क्या नाम है क्लास में हम लोग चर्चा